Namaskar. As we said that we will discuss about consistency in our study for our progress. So today we will see what exactly the consistency is. So let's start. प्रोग्रेस चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में पहले हम जानेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, व्हाट इज एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी इज, हाउ टू डेवलप कंसिस्टेंसी एंड हाउ टू कीप इट लाइफ लॉन्ग। कंसिस्टेंसी में 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है, तब जाके उसको सफलता मिलेगी, तब जाके उसको सफल एक कंसिस्टेंसी का प्रोसेस हम बोल सकते हैं। सो कौन से 5 पॉइंट्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, सो बने रहना। कंसिस्टेंसी में 5 पॉइंट्स। फर्स्ट इज बिलीफ, सेकेंड इज बिहेवियर, थर्ड इज सेटिस्फैक्शन, 4 इज मोमेंटम एंड 5 इज प्रैक्टिस। ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखा, अपने 5 पॉइंट अपने फॉलो किया, तो आप किसी भी फील्ड से हो तो उस फील्ड में आपको सक्सेस 100% मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रूवन है। सो आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो जॉब से हो, बिजनेस से हो, या एजुकेशनल स्टूडेंट हो, या जो भी हो, यू वांट गुड रिजल्ट, you need to be maintain consistency in your work to get a proper progress. So आजकल अगर हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी लोगों में रहती नहीं है तो लोग गिव अप करते हैं। अभी जो मैं डिस्कस करूँगा उस पॉइंट्स पे फोकस करना और सही से सुन लेना, क्योंकि ये पॉइंट्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे आज बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस हर एक फील्ड से बिलोंग करता है, हर एक फील्ड को लागू होता है। जो भी अपने लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं, ओके, जिनके सपने बड़े हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो फॉर 90%, चाहे वो बिजनेसमैन हो फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, चाहे वो प्रोफेशनल हो फॉर गेट गुड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी हो, कंसिस्टेंसी अगर आपके कामों में होगा तो 100% रिजल्ट भी आपका ही होगा। तो व्हाट इज एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी इज। सो एक आसान भाषा में अगर हमें जानना है कि कंसिस्टेंसी क्या होता है, तो कंसिस्टेंसी का मीनिंग जो हिंदी में आपको समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। तो इस आसान तरीके को समझकर आपको यही फॉलो करना है, फिर आप देखोगे कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में छोटे बड़ा बदलाव आप महसूस करना स्टार्ट करोगे। सो कंसिस्टेंसी का अगर हिंदी में अगर अर्थ बताना है तो इट्स वेरी सिंपल। जो भी काम हो उसमें छोटा हो या बड़ा हो, दोनों में एक स्थिरता होनी चाहिए, उसको कंटिन्यूस रखना चाहिए, और भी हमने काम हाथ में लिया है उस काम को डिवाइड करके उसको हमको क्या करना है कि उस काम को पूरा करना है। आई एम नॉट टेलिंग टू डू अ बिग वर्क, अ बिग जॉब, बट आई एम टेलिंग यू टू डू अ स्मॉल थिंग्स। द टास्क शुड बी कंप्लीट, द टास्क शुड बी कंप्लीट। तब जाके आप छोटा से छोटा अगर आपके लाइफ में, आपके कामों में अगर आपने बदलाव करना स्टार्ट कर लिया, तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। क्लियर? अगर आपने बदलाव करना स्टार्ट कर लिया, उसमें कंसिस्टेंसी आपने रख लिया, तो उस कंसिस्टेंसी का रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। आप उसको महसूस करोगे कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा बदलाव ज़रूर हो रहा है। तब आपको लगने लगेगा कुछ तो जादू हो रहा है। सो व्हाट इज़ दैट जादू? जादू इज़ नथिंग, दैट इज़ अ बिलीफ। जो बिलीफ आप अपने कामों में, आपके खुद में आप महसूस करना चालू करोगे कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मेरे छोटे से बदलाव से, मेरे छोटे से लगन से, मेरी छोटी सी मेहनत से, मेरे छोटे से कामों को पूरा करने से मेरे लाइफ में थोड़ा थोड़ा बदलाव स्टार्ट हो रहा है। आप ये ज़रूर महसूस करोगे, करके देखना और उसको फॉलो करना है। जो भी पॉइंट्स अभी बताऊंगा उसको फॉलो करना है।
सो बिलीफ जो फर्स्ट पॉइंट था, उस पॉइंट पर अभी हम आएंगे कि बिलीफ एग्जैक्टली क्या है। बिलीफ यही है कि हम क्या करेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ाई करने वाले हैं, उस पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके लेना। उस डिवाइड करने के बाद उसको आप टाइमिंग लगा कर क्या करना है कि उसको पूरा करना है। वो छोटा पैराग्राफ हो या कुछ भी हो, आपको करना ही है। अगर आपने उसको पूरा कर लिया तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको बिलीफ होगा कि तो आप वो टास्क पूरा करते वक्त जो भी आप बिहेवियर करते हो, ओके, जो भी आप व्यवहार करते हो आपके प्रैक्टिस के साथ, उस व्यवहार को हम बिहेवियर कहते हैं। जो बिहेवियर हम अगर पॉजिटिव रखेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो 100% नेगेटिव होगा। सो पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में यही सोच होना चाहिए कि मेरा टारगेट बस इतना ही है, इसको ही पूरा करना है, फिर मैं आगे देखूंगा और देखूंगी, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि अगर अपने छोटे से टारगेट पे अगर आपने फोकस किया तो छोटा से छोटा टारगेट क्या होगा कि आपका क्लियर होगा। तो छोटा टारगेट अगर कंप्लीट हो रहा है तो छोटा छोटा करके आप पूरा टारगेट कंप्लीट करोगे। फिर आपको और एक कॉन्फिडेंस लेसन पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, मुझे ये समझ में आया है या नहीं बिलीफ आएगा। और उसका बिलीफ का एक फ़ायदा क्या होगा, एक सक्सेसफुल बिहेवियर आप उसको दोगे। जो भी सक्सेसफुल होगा वही आप करोगे विदाउट एनी टेंशन। कंसिस्टेंसी एक जादू है। तो जादू क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी में ऊर्जा होती है, पावरफुल ताकत होती है। कंसिस्टेंसी एक हथियार है जो हम नेगेटिविटी को हम तोड़ सकते हैं और उसको हमारे ब्रेन से और हमारे अस्तित्व से उसको निकाल दे सकते हैं। कंसिस्टेंसी अगर आपको उस पावरफुल हथियार को जादू के रूप में आपको यूज़ करना है तो जादू क्या होता है? सेल्फ बिलीफ। क्या होता है? सेल्फ बिलीफ होता है। क्योंकि उस कंसिस्टेंसी से फ़ायदा क्या होता है आपको पता है? आपका एक स्टेज ऊपर लेवल तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जो हो बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर ओनली, तो मेरा अभी का प्रेजेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव एटीट्यूड हो, जो भी हो, लेकिन वो उसका कारण क्या है? वो कंसिस्टेंसी है जो आपने आपके प्रेरित अपने आप में ही आपने उसको रखा था। अगर आपको इसमें से थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके जीवन का एक आइडेंटिटी बनता है और वो आइडेंटिटी आपके हाथ में होगा कि आपको नेगेटिविटी बनाना है या पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाना है। और कंसिस्टेंसी का यही पावरफुल वेपन है जो एक इंसान की आइडेंटिटी चेंज करके रख देती है। अगर आप अपने कामों में, अगर अपनी पढ़ाइयों में अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो आप जीवन में कभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके नहीं जी पाओगे। क्योंकि अगर जिनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती वो आधा अधूरा काम छोड़कर निकल जाता है। मतलब आधा अधूरा काम छोड़कर निकल के जाना मतलब क्या कि गिव अप करना या इस समय तक के लिए बस प्रेरित होना या प्रोत्साहित होना, फिर उसके बाद उन्हें छोड़ देना। अगर कंसिस्टेंसी है मतलब फोकस होना चाहिए, फोकस है तो टारगेट होना चाहिए, टारगेट है तो सब कुछ है। फिर आपकी लाइफ में, आपके पढ़ाई में आपको टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कितना लेसन और कितना टॉपिक कवर करना है, मुझे कौन सी पोजीशन चाहिए, चाहे वो जॉब हो या मेरा बिजनेस हो या कोई फील्ड हो। अगर मैं आपको एक सही से एग्जांपल दूंगा कि एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी क्या होता है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, और कंसिस्टेंसी ओनली पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, वो नेगेटिव भी हो सकता है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर रोहन, उसको आदत लगी कि वो हमेशा सो रहा है, हमेशा नींद लेता है और पढ़ाई पे कम ध्यान देता है, तो जब रोहन को उनकी मम्मी बोलेगी कि बेटा एक काम करो, आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करो और आपकी एग्ज़ाम आने वाली है और आपकी एग्ज़ाम अभी कुछ दिनों में है, तो रोहन क्या कहेगा? मम्मा मुझे पढ़ाई नहीं होती क्योंकि मुझे लिखना और पढ़ना ही नहीं आ रहा। तो एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है कि रोहन के दिमाग में जो बेटा है वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव एटीट्यूड है जो कंसिस्टेंटली उसको निभाते आ रहा है। उसको आदत ही लग गई ना कि सो जाना। फिर वो सोता क्यों है? क्योंकि वो निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लिखना और पढ़ना ही नहीं आता, लेकिन उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि उसको कैसे पढ़ते हैं कैसे लिखते हैं जानने की। अगर उसने ये कोशिश ही नहीं की, इसका कारण क्या है कि उसने खुद को मान लिया कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझसे कुछ नहीं होगा,
तो बस आराम करना ही उसके जीवन का एक टारगेट बन गया, तो उसने उसी में कंसिस्टेंसी उसने रख लिया। लेकिन ये जो एटीट्यूड है, ये नेगेटिव एटीट्यूड है जो उसके करियर को बर्बाद कर सकता है। यू आर नॉट एबल टू रीड और राइट, देन जस्ट स्टार्ट ट्राइंग एम्स, टेक आउट द सॉल्यूशंस। अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपको कुछ नहीं आएगा। जो आपने किया है उसमें आपको सफलता तो मिलेगी। यस या नो? यस। कंसिस्टेंसी मेरी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट पे आपको लिखना है कि मेरी आदतें कौन सी है जो मुझे खोखला बना सकती है। अगर मुझे ये आदत चेंज करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मुझे क्या बनना है, उसका एक चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। अगर आपने उसको कंपैरिजन करना स्टार्ट किया तो गुड हैबिट एंड बैड हैबिट का एक चार्ट बन जाएगा आपका। अगर गुड हैबिट आपके चार्ट में है, ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको एक्सेलेंट कैसे बना सकते हैं, उस पर आपको सोचना है, उस चार्ट को पूरा करना है। कंसिस्टेंसी बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी होना और एक जगह स्थिर होके एक ही काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस मुश्किल काम को अगर आप आसान करना है तो आपको रोज़ को थोड़ा थोड़ा करके इस आदत को आप में कल्टीवेट करके लेना है, तब जाके आपका काम सही से कर पाओगे, आपकी स्टडी पूरी होगी और बोर्ड में जो 90% आपको चाहिए या 70 भी चाहिए, जो भी आपकी अपेक्षा है उधर तक आप नज़दीक जाओगे, क्योंकि आपकी जो रिज़ल्ट है वो कंसिस्टेंसी से बनी हुई है। और चाहे वो आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है कंसिस्टेंसी तो दुकान कभी ना कभी बंद हो जाएगी। सो ख्याल रखना सभी लोग, और बच्चों आप भी ख्याल रखना है कि रिलैक्स, बोर्ड एग्ज़ाम को आपको जाके ईजिली फेस करना है। कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने थोड़ा सा ही बताया, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर बताना है तो मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊँगा, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली क्या होती है ये पूरी जानकारी सही से मिले, ये मेरी अपेक्षा है। अगर मैं आपको एक ही वीडियो में अगर सब कुछ बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको इतना सा ही बताया जो अभी ज़रूरत है, और उसको अगर आपने पूरा कर लिया तो आपके रिजल्ट्स में थोड़ा आप बदलाव देख सकते हो। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।